नमस्कार एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। दोस्तों, मेरी अगर आप कोई भी वीडियोस देखोगे स्पेशली लिंग भैरवी देवी के लिए, तो उन वीडियोस में मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आपको लिंग भैरवी देवी साधना सबसे पहले करनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ और ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मैंने उनकी साधना करनी स्टार्ट करी और उसके बाद में जो भी अपनी साधना है वो करता हूँ। ऐसा मैंने सद्गुरु से सुना था कि आपको अगर देवी से कनेक्ट होना है तो देवी को आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, मतलब देवी को पहले नंबर पे रखना है। तो आप उनको पहले नंबर पे कैसे रख सकते हो? पहले नंबर पे रखने का मतलब, या प्रायोरिटी देने का मतलब आप समझ रहे हो? प्राथमिकता देने का मतलब कि आप उनकी साधना सबसे पहले करो। पहली चीज़ जो आप अपने दिन की शुरुआत जो कर रहे हो वो देवी से शुरू होनी चाहिए, उसके बाद ही आप कुछ और करो। मतलब पहली चीज़ देवी स्तुति होनी चाहिए या देवी की साधना होनी चाहिए, इवन गुरु पूजा से भी पहले। आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? बहुत सारे लोग बोलेंगे कि गुरु पूजा, मैं पहले गुरु पूजा क्यों ना करूँ? इट्स टोटली योर चॉइस। बट मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मेरे लिए फर्स्ट नंबर विल बी हर। इफ़ इट इज़ माई लास्ट डे, सो आई विल बी डूइंग देवी स्तुति फर्स्ट, देवी साधना फर्स्ट। सो इट इज़ लाइक दिस फॉर मी। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ कि और आप मेरी बातों को सुनकर आप किसी और से ये क्वेश्चन ना पूछें कि वो उस वीडियो में तो ऐसा बोल रहे थे। ये मेरी पर्सनल लाइफ का मेरा एक्सपीरियंस है और जो सद्गुरु ने बोला है मैंने उन चीज़ों को फॉलो किया है और सद्गुरु ने यही बोला है कि देवी को प्रायोरिटी देनी है। और देवी को प्रायोरिटी देने का मतलब क्या है? देवी पहले, सबसे पहले देवी, उसके बाद ही बाकी सब कुछ। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि सद्गुरु ने ये बोला है कि देवी अगर आपके साथ है तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। तो आप खुद बताओ कि आप पहले गुरु पूजा करोगे या देवी स्तुति करोगे या देवी साधना करोगे। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। देवी वो है जो आपकी गुरु पूजा को भी एनहेंस कर देगी। तो अब आप मुझे ये बताओ कि आप देवी स्तुति पहले करोगे या गुरु पूजा पहले करोगे? और जब सद्गुरु खुद बोल चुके हैं कि देवी को प्रायोरिटी देनी है, तो आप सद्गुरु की बात को ही काटोगे क्या? सद्गुरु की बात को ही काटोगे आप कि आप देवी स्तुति बाद में करोगे? नहीं, आपको देवी स्तुति पहले करनी है। और शायद कई लोगों को ना मेरी बात हजम नहीं होगी या वो मेरी बात को काटना चाहेंगे। इट्स ओके, डिपेंड्स, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। बट एक देवी साधक क्या होता है या एक देवी साधक क्या कर सकता है, वो मैं आपको, ये तो बहुत घमंड वाली बात हो जाएगी। बट दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें फील भी हो रही होंगी जिन्होंने शायद मेरी वीडियोस देखने के बाद देवी स्तुति पहले करना स्टार्ट किया है। उन लोगों को अपने जीवन में अनेकों चीज़ें देखने को मिल रही होंगी। सद्गुरु जो है, मैं कैसे आपको बोलूँ यार, आप इस बात को समझ रहे हो कि इवन जब सद्गुरु कहता है कि देवी को प्रायोरिटी दो, तो देवी को प्रायोरिटी देने का मतलब आप समझो देवी को प्रायोरिटी देने का मतलब। और फिर मैं एक और चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि जब आप देवी स्तुति करते हो ना, तो देवी स्तुति में सबसे पहली जो लाइन आती है ना, जय भैरवी देवी गुरुभ्यो नमः श्री, तो देवी गुरु ही है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ तो इस दुनिया को चलाने वाली जो चीज़ है वो शक्ति है। और माँ लिंग भैरवी आदिशक्ति का रूप है। यह स्वयं आदिशक्ति है। उस आदिशक्ति जिसके बिना ये सृष्टि चल ही नहीं सकती, आप उसका नाम सबसे पहले नहीं लोगे क्या? उनका नाम सबसे पहले नहीं लोगे आप? अगर वो ही ना हो, आदिशक्ति ना हो, तो इस दुनिया में मोशन ही नहीं होगा। और जब मोशन नहीं होगा तो कुछ ही कर लो, तुम करके दिखा दो, कर ही नहीं सकते हो। ये कहना चाह रहा हूँ आपको। तो आप इस चीज़ को समझो कि जो भी आप काम करना चाहते हो, देवी उसको ना 1000 गुना आगे भेज देगी। सो फॉर मी इट इज़ लाइक दिस कि आई विल स्टार्ट माई डे विद हर। यू हैव टू स्टार्ट योर डे विद हर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो टोटल, फिर अगेन इट इज़ योर चॉइस कि आप सद्गुरु को पहले कर लाना चाहते हैं या आप ये कहोगे कि सद्गुरु बहुत बड़े हैं, सद्गुरु ही देवी को लाए। तो थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज़ पढ़ी थी जिसमें ये लिखा हुआ था, सद्गुरु ने बोला था कि लिंग भैरवी देवी मेरी ही ईड़ा नाड़ी का एक्सटेंशन है
ये मेरी जो लेफ्ट साइड है ना, मेरी एनर्जी बॉडी का जो लेफ्ट साइड है उसी का एक्सटेंशन है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ से देवी और गुरु में कोई फर्क नहीं है, परंतु ये गुरु का वो आयाम है जो आपके बाकी चीज़ों को एनहेंस कर देगा। आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो? अगर आप समझ पा रहे हो तो अच्छी बात है। और वैसे मेरी बात को काटने के लिए आप कुछ भी कह सकते हो, मैं पर यहाँ पे किसी की बात नहीं काट रहा हूँ। मैं आपको केवल यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि इवन सदगुरु ये कह रहे हैं कि देवी को प्रायोरिटी देनी है। तो देवी को प्रायोरिटी देने का मतलब क्या है? अब आप अगर समझदार हैं तो आप खुद समझ जाएंगे। तो ये तो केवल थ्योरी बातें थी मेरे लिए। मैं भी अड़ियल आदमी, मतलब बहुत बड़ा अड़ियल, पागल, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अड़ियल आदमी। तो मैंने सदगुरु की ना एक एक बातें मेरे शरीर के अंदर गढ़ी हुई है। तो जब मैं सदगुरु की बातें सुनता, सदगुरु की बातें सुन के मुझे साधना करने का और जोश आता। सदगुरु श्री ब्रह्मा को जब से देख लिया तब से तो पागल ही हो गए थे, ठीक है। तो मेरी साधना ही मेरे लिए सब कुछ है, ऐसा मेरा हो गया था। मेरी साधना ही मेरे लिए प्रायोरिटी है। तो सबसे पहले भूत शुद्धि कर रहा हूँ, फिर अंग मर्दना कर रहा हूँ, फिर योगासना कर रहा हूँ, फिर शांभवी कर रहा हूँ, और इस सब कुछ होने के बाद देवी के पास बैठ रहा हूँ। और सब कुछ हो रहा है देवी के पास, रात को ही बैठ रहा है 11 बजे तुम्हारा भाई। लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसा घटित होने लगा मेरी ज़िंदगी में, मैं टेंशन में आने लगा। सुबह उठ रहा हूँ 3 बजे तो टेंशन क्रिएट हो रही है माइंड में कि तू देवी स्तुति पहले क्यों नहीं कर रहा है, भूत शुद्धि करने बैठ रहा हूँ, वही टेंशन चल रही है दिमाग में। 2-3 दिन तक ऐसा चला। फिर एक दिन मैंने देवी स्तुति पहले करके देख ली, और जब मैंने देवी स्तुति पहले करके देख ली या देवी के पास मैं पहले बैठा तो मैंने ये पाया कि वो टेंशन ख़त्म हो गई। यहाँ से मुझे ये पता चला मेरी लाइफ में मैं आप ही की तरह पहले भूत शुद्धि कर रहा हूँ या पहले कोई और साधना कर रहा हूँ, देवी को मैं बाद में लेके जा रहा हूँ। लेकिन मेरे को ये बताया गया, अबे ओ पहले देवी स्तुति कर, देवी ने यही दे दिया कि तू कहाँ सो रहा है, तू देवी स्तुति पहले कर। तो मैं देवी साधना पहले करने लगा उस दिन से। और उसके बाद से मैंने डिसाइड कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सुबह कोई साधना नहीं कर रहा हूँ, देवी के पास तो जरूर बैठूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। सब कुछ छोड़ देता हूँ मैं, सब कुछ छूट जाता है, पर उनको नहीं छोड़ता मैं। तो अनेकों चीज़ें मैंने अपनी वीडियोस में पहले भी शेयर करी हुई है, अनेकों बातें देवी से रिलेटेड। तो मेरे साथ ये ऐसा होने लगा कि देवी साधना में खुद ही पहले करने लगा, वो मेरे साथ ऑटोमेटिकली हो गया। फिर जब मुझे ये चीज़ें पता चल गई कि देवी साधना पहले ही करनी है, तो मैंने इसके ऊपर अनेकों वीडियोस बनाने लगा। और जब मैं अपनी वीडियोस में बातें कहने लगा तो कई लोगों ने मेरी ये बातें सुनकर देवी स्तुति पहले करने स्टार्ट करी। लेकिन फिर भी मेरे साथ कई लोग जो जुड़े हुए हैं, उन लोगों में से भी कई लोगों ने रेजिस्टेंस दिखाया कि नहीं, हम हैं देवी के भक्त तो हैं, हम देवी की भक्ति तो करते हैं, पर सबसे पहले हम देवी की स्तुति नहीं करते हैं, मैं अपनी बाकी साधना करता हूँ। देवी स्तुति तो मैं तब कर लेता हूँ जब मेरे पास दिन में टाइम होता है। तो ऐसे कई लोग मुझे मिले जो मेरी इस बात को रजिस्ट कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि पर हम भी भक्त हैं, लेकिन हमारी भक्ति किसी और प्रकार से चलती है। आज की डेट में उन लोगों में से ही लोग मुझे मैसेज करते हैं कि भाई आप सही थे, देवी स्तुति पहले ही करी जानी चाहिए। और जब से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में देवी स्तुति पहले करनी स्टार्ट करी तो उनकी ज़िंदगी में चीज़ें बदलने लगी, उनकी साधना ही एनहेंस होने लगी। और जिनकी साधना एक जगह पे रुकी हुई थी ना, एडवांस प्रोग्राम रुके हुए थे उनके, वो 4 महीने में ही उनके सारे हुए एडवांस प्रोग्राम। एक लड़का थोड़े दिन पहले मुझे मिला था, वो मुझे बोल रहा था भाई कि आपकी वीडियो, एक्चुअली हम गए थे संयमा का सत्संग हो रहा था, तो वो सत्संग अटेंड करके आए, मैं और मेरे दोस्त बाहर खड़े होकर मस्ती कर रहे थे। मैं ना उसके फ्लाइंग किक टाइप मार रहा था तो उतने में उसे पीछे से वो लड़का मेरे पास आया और उसने कहा कि नमस्कारम अन्ना। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग करते हैं और मुझे
अब फील होने लगा है कि वो सब लोग ना मेरी वीडियोस देख के मेरे पास आते हैं। तो मैंने नमस्कारम करा और मैं थोड़ा सा शर्मा भी रहा था क्योंकि उससे पहले मैं अपने दोस्त के साथ खुरापाती कर रहा था। तो फिर उसने बोला कि अन्ना आप मुझे आज दिख गए तो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ। तो मैंने कहा हाँ भाई प्लीज़ बताओ। तो उन्होंने कहा कि अन्ना आपकी वजह से ही मैं लिंग भैरवी देवी से जुड़ा और लिंग भैरवी देवी की वजह से मेरे 4 महीने के अंदर सारे एडवांस प्रोग्राम हो गए, बहुत 15 समय में सब हो गया। और 5 साल से वो शांभवी कर रहा था लड़का, और उस लड़के ने वीडियो देखी मेरी और उसके बाद उसने स्टार्ट किया देवी साधना करना। और देवी साधना करने के बाद 4 महीने के समय में हो गया भाई का। तो देवी जो है आपको ना मतलब कैसे बोलूँ, रॉकेट की तरह आगे भेज देगी। ऐसे कई लोग हैं जिनकी जो साधना है वो देवी ने ऐसे ऐसे एनहेंस कर दी। ऐसे अभी मेरे साथ एक लड़की है जो ग्रुप में जुड़ी हुई है हमारे किसी, तो उसने ये बताया, मैंने एक दिन ना उसकी फ़ोटो देख ली आदि योगी की, डीपी पे लगाई हुई थी। तो मैंने पूछ लिया कि हाँ भाई वहाँ कैसे पहुँच गई। तो उसने बोला कि अन्ना शून्य हो गया मेरा। मैंने कहा हुआ, और फिर जैसे मैंने वहाँ बोला तो उसका रिप्लाई ये था कि अन्ना इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ देवी। देवी क्या कर रही है पता नहीं चल रहा है। और अब मैं जब उस लड़की को देख रहा हूँ तो उसकी जो साधना का लेवल है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है। तो जब मैं उससे पूछता हूँ, जब मैं उसको बोलता हूँ वेरी गुड, तो फिर कहती है अन्ना ओनली बिकॉज ऑफ देवी। एक मेरे भाई जी है, अजय भाई नाम है उनका, वो बोलते हैं कि भाई अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो भी कर रही है देवी कर रही है। तो ये सब कुछ हो रहा है केवल और केवल देवी की वजह से हो रहा है। तो अब आप लोग, इतने सारे लोग हैं जो इतने अनेकों लोग हैं, उनकी लाइफ में देवी ने उनको कहाँ से उठा के कहाँ रख दिया, कहाँ से उठा के कहाँ रख दिया। तो कुछ तो होगा देवी में जो चीज़ की वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह इतनी जल्दी से पहुंच जा रहे हैं। तो मैं आपसे बस यही कहना चाह रहा हूँ कि इन्हीं कारणवश, मैं इन्हीं चीज़ों की वजह से मैं आप लोगों से हमेशा ये आके कहता हूँ कि देवी को प्रायोरिटी दो। अगर आप अपनी ज़िंदगी में देवी के ग्रेस को चाहते हो कि देवी फुल फ्लो में आपकी लाइफ में आए, तो आप उनको प्रायोरिटी दो। अगर आप उनको प्रायोरिटी नहीं दोगे तो फिर आपकी लाइफ में एक मीडियोकर वे में आएंगी, और मीडियोकर वे में फिर वो मज़ा नहीं है जीने में। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप देवी स्तुति नहीं करते हैं तो देवी स्तुति करना स्टार्ट करें। आपकी लाइफ जो है बहुत स्पीड से आगे बढ़ेगी। आपकी साधना, मेनली जो आपकी साधना है वो तो ऐसे बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगी। सो करना स्टार्ट करें और देखें कि किस प्रकार से आपकी ज़िंदगी भी बदलेगी अगर आप ये करने लगेंगे। किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं आखिरी में जाते जाते आपसे ये कहूँगा, ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप गुरु पूजा पहले करना चाहते हैं या देवी स्तुति। आप किसी और को या ईशा में मैसेज करके ये मत पूछ लेना कि एक लड़का वीडियो में ऐसे बोल रहा था कि देवी स्तुति पहले करनी चाहिए, गुरु पूजा पहले नहीं करनी चाहिए। ऐसा पूछ के आप मेरा भी नाम ख़राब करोगे और हो सकता है कि लोग मेरे लिए कुछ उल्टा बोले। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी चॉइस है। मेरे लिए चीज़ें वर्क करिए, और चाहे कोई भी सामने खड़ा हो, फिर मेरे लिए चीज़ें वर्क करिए, मैं यही करूँगा चाहे वो कुछ ही कहते रहे। मेरी लाइफ में जो मेरे लिए लिविंग रियलिटी है, मेरे साथ किस प्रकार से देवी मेरे लाइफ में एंटर करी, आई विल डू लाइक दिस। मेरे लिए वो लिविंग रियलिटी है, साक्षात है मेरे लिए वो। तो मेरे को किसी और की सुनने की ज़रूरत नहीं है। और मेरी वीडियोस देखने के बाद अनेकों लोगों ने करना स्टार्ट करा। वो मुझे पर्सनली आकर बोलते हैं, यार मैं जब आश्रम गया था तो मेरे तो आंखों में आंसू आ गए थे। वो लोग मेरे पास आ रहे हैं, वो मेरे को बोल रहे हैं कि अन्ना आपकी वीडियोस के बाद देखने के बाद हमने देवी स्तुति पहले करने स्टार्ट करी। सो इतने सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं, तो कुछ तो बात होगी। बट स्टिल अगेन ये आपकी ही चॉइस है। पर मैं आपसे इतनी बात कहना चाहूँगा 100% श्योरिटी के साथ, 100% श्योरिटी के साथ कि अगर आपको देवी की प्रेजेंस अपनी लाइफ में चाहिए तो प्रायोरिटी तो भाई देनी ही पड़ेगी। पहला नंबर देवी का होना चाहिए, पहला नंबर देवी का ही होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए। बस ये बात है। फिर चाहे आप सदगुरु के लिए जान देने के लिए तैयार हो, अगर जान देने वाली बात आएगी तो मैं सबसे पहले जान देने को तैयार हूँ सदगुरु के लिए।
बट सबसे पहले तो देवी है। ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ। आप ये मत समझना कि मैं सदगुरु, मेरे लिए कुछ नहीं है, वही सब कुछ है, पर नंबर 1 तो देवी ही है। ये मैं आपसे कह रहा हूँ। मतलब पहली जो पूजा होगी, पहली जो दिन में शुरुआत होगी, वो देवी की से ही होगी बस। और दूसरी बात ये है यार, सदगुरु ने कहा है कि अगर देवी आपके साथ है तो मैं आपके साथ हूँ, मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है। फिर वो थोड़ी प्रायोरिटी मांग रहे हैं आपसे कि मुझे प्रायोरिटी दो। नो, वो कह रहे हैं तू साधना कर, मैं यही खड़ा हूँ। वो केवल इतना, वो देख रहे हैं तुमको यार। वो कह रहे हैं तू साधना कर, मैं यही खड़ा हूँ, तू साधना करेगा, मैं तुझे आगे लेके जाऊँगा। बस इतनी सी बात है। सो फाइनली इट्स योर चॉइस, ऑलवेज योर चॉइस, कि आपकी लाइफ में चीज़ें आपके लिए कैसे वर्क कर रही है। मेरे एक्सपीरियंस से जो भी चीज़ें थी मैं आपको बताई, और बस आपकी चॉइस रहेगी हमेशा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो। मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।